हेलो दोस्तों, चलिए आज हम थालपोस का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए हमने 2 कलर का वुलन यहाँ यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 2 नंबर का क्रोशिया लिया है 1.5 mm का। डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं और डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद से 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 चेन कर रहे हैं। पहले वाले में हम ऐसे लेके ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए धागे को थोड़ा ऐसे खींचेंगे और फंदे लेके हम यहाँ पर पॉफ बनाएंगे। तो एक पहले खींचे, 2 हो गया, 3 4 5 टाइम धागे खींचेंगे, इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर उसके दूसरे वहीं पे बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे पफ। 1 2 3 4 5, फिर 5 टाइम धागे खींचेंगे, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और ये बांध लेंगे। देखिए उसके बाद फिर 1 2 चेन, फिर सेम जगह पर फिर सेम चीज़, फिर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 2 चेन, फिर सेम चीज़। तो ऐसे बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरे राउंड में इसमें 8 पफ बना लिया। देखिए पूरा ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 हमने बनाया है, 8 पफ बनाया है। और एक से दूसरे जाने में 2 चेन किए हैं। यहाँ पर 2 चेन कर लेंगे और फर्स्ट वन में हम यहाँ पर लेके हम ज्वाइंट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट किए थे इसमें ऐसे लेके बांध लेंगे। और बांधने के बाद से इसे एक बार और ऐसे बांध के कट करके निकाल लेंगे हम। देखिए इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। देखिए अब इसके बाद हम दूसरा कलर लेंगे। तो ऐसे नॉट लगा के कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 चेन जो बनाए हैं इसमें ऐसे बांध के धागे को फिर खींचेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 टाइम फिर धागे खींचेंगे, इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, सेम जगह पे ही एक और पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। देखिए एक पास ऐसे 2 पफ बना लिए, बीच में 1 चेन, 2 चेन कर लिए। अब यहाँ पर फिर 2 चेन करेंगे, 1 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाला ये चेन है इसमें फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल के बांध लेंगे। उसके बाद फिर 2 चेन करेंगे, 1 2, हर एक पॉफ के बगल में हमें 2 चेन करना है ऐसे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से ऐसे फिर बांध लेंगे, फिर 1 2 चेन, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 2 चेन करेंगे। यानी हर एक पफ बनाने के बाद 2 चेन करना है, हर एक पफ बना के 2 चेन करना है। और जो 2 चेन का बनाए उसमें 2 पफ बनाना है ऐसे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन पफ बना के फिर 2 चेन, फिर पफ बना के 2 चेन, फिर पफ बना के ऐसे बनाए हैं। तो बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हर एक में हमने 2 पफ बनाया है, एक से दूसरे जाने में हर एक में हम 2 चेन किए हैं। फिर यहाँ 2 चेन कर लिए, फर्स्ट वन में हम ज्वाइंट करेंगे, जो पहला बनाए हैं इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद जो पहला ये चेन है इसमें आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद फिर धागे को खींचेंगे, फिर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 टाइम, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, सेम जगह पर फिर पफ बनाएंगे, 1
2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। तो यहाँ 2 हो गया। फिर 1 2 2 चेन सेम जगह पे एक और, यानी 3 पफ हमें ये 2 चेन के बीच में बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। देखिए इसमें हमने 3 बना लिया और हर एक पफ के बगल में 2 चेन करना है। फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे। फिर ये जो 2 पफ बनाए हैं इसके बीच में बनाना है। यहाँ ये 2 चेन है, इसे छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। फिर इसमें हम 1 2 3 4 5 ऐसे। देखिए ये चेन छूटा, इसके सामने हमने 2 चेन फिर बनाया है। देखिए फिर हर एक पफ के बगल में हमें 2 चेन बनाना ही है ऐसे। और जो ये चेन है इसके बीच में हमें 3 पफ बनाना है। देखिए 1 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर 1 2, फिर 1 2 3 4 5। फिर 5 टाइम फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे। देखिए फिर 3 हो गए यहाँ पर भी। फिर 2 चेन, फिर ये चेन वाला जगह स्किप करेंगे, ये पफ के बीच में फिर बनाना है हमें। तो इसमें भी 3 बना लेंगे ऐसे पफ, एक से दूसरे जाने में ऐसे 2 चेन करना है। बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया पूरा। ये नीचे 8 बना था, 8 बना था। 8 के ऊपर हमने 2 2 ऐसे बनाया था पफ। ये 2 2 पफ के बीच में हमने देखिए ये 8 जगह फिर 3 3 पफ हमने बनाया है पूरा पूरा। और एक से दूसरे जाने में ये 2 चेन था, उसके सामने हमने 2 चेन ही किया है। ये मिडिल में हमने बनाया है, हर एक पफ के बीच में हमने 3 3 ऐसे बनाया हुआ है। फिर 2 चेन कर लिए। फिर फर्स्ट टोन में हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए उसके बाद से जो पहला पफ के बगल में चेन है इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। फिर 1 2 2 चेन सेम जगह पे फिर से बनाएंगे पफ। देखिए 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। देखिए तो इसमें 2 पफ हो गया। फिर 1 2 2 चेन। फिर इसके बाद वाला ये है, इसमें भी 2 पफ बनाएंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर 1 2 2 चेन सेम जगह पर। फिर 1 2 3 4 5। इसके नीचे से ऐसे निकाल के बांध लेंगे। देखिए उसके बाद जो ये 2 चेन का बना के आए हैं, देखिए 2 लाइन हुआ। फिर उसके बाद से यहाँ पर 1 2 फिर 2 चेन करेंगे। इसके सामने हमें चेन के सामने 2 2 चेन ही ऐसे बनाना है, इसके बीच में पफ बढ़ेगा। फिर ये जो बनाए हैं 3, उसके पहले वाले में हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर तो इसके सामने देखिए ये चेन बनते जा रहा है ऐसे, और इसके बीच में डिजाइन बनेगा। 8 कलियों में ऐसे डिजाइन बनेगा ये पूरा पूरा। फिर 2 चेन कर लेंगे यहाँ पर। 2 चेन करने के बाद सेम जगह पर फिर एक और पफ बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर 1 2 2 चेन। फिर ये नेक्स्ट वाला है, इसमें 1 2 3 4 5। फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर 2 चेन सेम जगह पर। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर 1 2 2 चेन। फिर ये 3 है, इसके बीच में 2 2 बनेगा। जैसे 2 जगह हमने बनाया ये 2 2 ऐसे बनेगा, और चेन के सामने चेन ही बनेगा। जितना भी हम आगे बनाएंगे इस चेन के सामने चेन ही बनेगा, और इसमें डिजाइन बनते जाएगा इस सब में। तो अभी ये 3 3 बनाए हैं, इसके बीच में 2 2 बनेगा। देखिए इसमें और इसमें 2 जगह है, जो इसमें बीच में 2 2 ऐसे बनेगा पफ। और हर एक के बाद से 2 चेन ही करना है हमें, पूरा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने
ये पफ के बीच में 2 जगह है ये बनाने वाला, दोनों जगह हमने ऐसे बनाया और एक से दूसरे जाने में हमने 2-2 चेन ही किया हुआ है। 2-2 पफ हर एक में बना लिए हैं हम। यहाँ पर 2 चेन करके फिर फर्स्ट वन में हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के साथ फिर ये चेन में आ जाएंगे पहले में। फिर यहाँ पर हम धागे को खींच के फिर पफ बनाएंगे। तो 1 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर फिर 3 पफ हम बनाएंगे सेम जगह पे। 2 चेन कर लेंगे, फिर एक और पफ बना लेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। फिर 2 चेन कर लेंगे और फिर एक और पफ यहाँ पर बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए तो इसमें 3 हो गया। जैसे यहाँ पर हमने 3 बनाया था वैसे यहाँ पर, यहाँ 2 हमने 2 जगह बनाया, अब यहाँ 3 बना लिए। फिर 2 चेन करेंगे और फिर ये चेन है यहाँ छोड़ देंगे। देखिए दोनों पफ के बीच में जो बनाए हैं उस पर ही हमें बनाना है डिजाइन ये। और इसके सामने जो ये 2 चेन पड़ा है यहाँ पर डिजाइन नहीं बनेगा। यहाँ 2 चेन के सामने 2 चेन ही रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखिए फिर 2 चेन, फिर 1 2 3 4 5। देखिए अब यहाँ पर दो पफ बनाएंगे। देखिए पहले में हम यहाँ पर 3 बना लिए और इधर का ये है, इस पर 2 पफ बनेगा। तो देखिए फिर यहाँ पर हम 1 2 चेन करेंगे। इस चेन के सामने जो आ रहा है यहाँ पर 2 चेन आएगा। फिर ये दोनों बना है, इसमें हमें यहाँ पहले पर 3 बनाना होगा पफ। 3 4 5। फिर 2 चेन, फिर पफ बनाएंगे। 2 पफ और बना लेंगे। जैसे 3 पफ यहाँ बनाए सेम यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे। इसके सामने 2 चेन करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया, और ये वाला है इसमें 2 पफ बनेगा। देखिए जैसे ये हमने बनाया। फिर उसके बाद से इस चेन के सामने चेन पड़ेगा और फिर इसमें 3 पफ और मिडिल में 2 चेन ही रहेगा और यहाँ पर 2 पफ बनेगा। और हर एक के बगल में हमें 2 चेन करना ही है पूरे में। तो ऐसे हम बना के कंप्लीट करते हैं, फिर दिखा रहे और बता रहे हैं। तो देखिए हमने बना कंप्लीट किया। ये देखिए ऐसे ये कली में जा रहा है ऐसे, और ये हर एक लाइन में ऐसे। देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाया, फिर ये 2 बनाया, फिर यहाँ 3 बनाए और इस पे 2 बनाए हैं। अब यहाँ पर हमने ला के ये जॉइंट किया है और फर्स्ट वन में आ गए हैं। यहाँ पर फिर हम देखिए पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5। ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 1 2 चेन सेम जगह पे, फिर एक और बना लेंगे 1 2 3 4 5। फिर ऐसे देखिए। तो फिर पहले में ऐसे 2 पफ हो गया, उसके बाद फिर 2 चेन कर लेंगे, फिर इसमें भी 2 पफ बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। फिर ऐसे 1, फिर 2 चेन, हर एक पफ के बगल में हमें 2 चेन करना है। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए ऐसे ये 3 बनाए थे, इसके दोनों में हमने 2 पफ ऐसे बना लिया। अब उसके बाद फिर 2 चेन करेंगे और फिर ये 2 जो बनाए हैं पफ, इसके बीच में भी हम पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। देखिए फिर 1 2 चेन सेम जगह पर, फिर से 1 2 3 4 5। फिर ऐसे देखिए। उसके बाद फिर 1 2 चेन, फिर इसमें 2 पफ बनाएंगे, फिर इसमें भी 2 पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन करके फिर इसमें 2 पफ बना लेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर दिखा दे रहे और बता दे रहे हैं। देखिए ये यहाँ 2 बनाए पफ, उसके बाद 3 पफ बनाए, 3 के बीच में हमने ये 2 जगह हमने 2 पफ बनाया। फिर उसके बाद वाले स्टेप में हमें फिर 3 पफ बनाना है। पहले में 3 पफ बनाना है और ये दूसरा है जो, इसमें हमें 2 पफ बनाना है। और ये सामने जैसे ये छुट्टे जा रहा है, इसके सामने ये 2 चेन ऐसे छुट्टे जाएगा। फिर ये बनेगा, ये 2 बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 बना लिए, 3 बनाने के बाद से 2 जगह हमने बनाया और यहाँ पर 2, तो ये लाइन ऐसे चलते जाएगा। फिर इसके बाद ये लाइन भी सेम ऐसे चल रहा है, ऐसे ये भी चलेगा। इसके बीच में आगे यहाँ पर 3 बनेगा और फिर इस पर 2 ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे लाइन ये
ऐसे क्रॉस क्रॉस बनते जाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। हर एक स्टेप में आपने को याद रखना है, पहले एक स्टेप में 3 बनाना है तो दूसरे में 2-2 बना लेना है, फिर उसके बाद 3 बनाना है पहले में, फिर उसके बाद 2-2 बना लेना है। देखिए तो ऐसे बनेगा अपने हिसाब से, ऐसे जितना चाहे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम और बना ले रहे हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं और फिर बता दे रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना के ऐसे कंप्लीट किया अपना, हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2-2 बनाए हैं हम, ऐसे एक एक के बाद यहाँ 2-2 बनाए, 2 के बीच में हमने ऐसे 3 बनाया है। देखिए और 2 चेन हमने किया है। ये ऐसे तो हर एक के बीच में 2-2 चेन किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर बनाए हैं तो इस चेन के सामने चेन ही हमने किया है, और इसके बीच में जो 3 बनाए थे उसमें 2 जगह हमने 2-2 बना लिया है। फिर उसके बाद वाला लाइन में देखिए यहाँ पर फिर हमने 3 बना लिया है पहले पे, और दूसरे पर 2 के सामने 2 ही बनाए हैं। देखिए इधर 2 के सामने ऐसे 2 बनते गया है, इधर 3 बना है उस पर, फिर ऊपर ऐसे ये दोनों में 2-2 बना है, 2 के सामने 2 बना है, फिर इधर देखिए इसके ऊपर फिर 3 बन गया है, और जो इधर 2 बनाए थे इसके ऊपर 2 बन गया है। मतलब किनारे में हमें देखिए एक जगह 3 बनाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे बनाना है। किनारे पे हमें ऐसे बनाते जाना है, और इधर साइड ये बढ़ते जाएगा तो ये 2 होते जाएगा, तो इधर 2-2 के ऊपर 2-2 ही बनते जाएगा। ऐसे देखिए क्रॉस में ऐसे डिजाइन बना है पूरा पूरा। अब इसके बाद से हम ये कलर लेंगे, फिर नॉट लगा के इसमें कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। देखिए बांध के 1 2 3 चेन, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन एक, ये 2 हो गया, 3 डबल क्रोशिया हुआ, 2 चेन है इसमें, 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। आप लोग कम लगे तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लगे तो कम भी कर सकते हैं। फंदे लेके फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया ऐसे हम बना रहे हैं। फंदे लेंगे फिर नेक्स्ट में, तो जितना ये 2-2 चेन का है सब में 3 डबल क्रोशिया ऐसे बनेगा। बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं पूरा। तो देखिए हमने ये बना के कंप्लीट किया। फर्स्ट वन में हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। अब इसके साथ हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे। 1 2 3, तीनों छोड़ के हम ऐसे 3 डबल क्रोशिया के बगल में ऐसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया के बगल में ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के बगल में। तो ऐसे 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हम 5 चेन करके ऐसे ज्वाइंट करेंगे। राउंड में कंप्लीट करते हैं। देखिए 5 चेन करके हमने बना कंप्लीट किया। अब फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पहले वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और जो पहला चेन बनाया है इसमें ऐसे फ्लैट स्टिच से इसके मिडिल में आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ आने के बाद से फिर हम 1 2 3 4 5 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में। तो 5 चेन करके ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं। फिर तो देखिए हमने ये दूसरा लाइन भी ऐसे बना लिया। फिर फर्स्ट वन में जहाँ स्टार्ट किए थे वहाँ पर ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे, और जो पहला ये चेन है इसमें हम फिर फ्लैट स्टिच से इसके मिडिल में आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ आने के बाद से हम फिर 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। आप लोग चाहिए तो और भी स्टेप्स आप लोग बना सकते हैं ऐसे। हम यहाँ पर अब पफ स्टिच बनाएंगे और झालर बना देंगे इसका। तो धागे को खींच के ऐसे 1 2 3 4 1 5 टाइम धागे को खींचेंगे हम ऐसे। उसके बाद इसके नीचे से हम ऐसे निकाल लेंगे, फिर ऐसे बांध लेंगे चेन को ऐसे क्रोशे पे लेके ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर नेक्स्ट वाला चेन है इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 5 चेन,
फिर धागे को खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। ये चेन को फिर क्रोशे पे लेके ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर नेक्स्ट चेन है, इसमें फिर ज्वाइंट करेंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर सेम चीज़ें ये बनाएंगे हम। तो जितना चेन है सब में हम बनाएंगे, ऐसे बना कंप्लीट करते हैं, फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना के कंप्लीट किया। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने में हमारा 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा है, यानी 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा है। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।